और आज एक और काला दिन है। आज काला दिन यूं है कि कुछ अराकीन असेंबली जो कि एक जमात की टिकट पे, उसके मंशूर पे, उसके निशान पे, उसकी लीडर की आइडियोलॉजी पे इलेक्ट हुए थे, उन्होंने पब्लिकली एडमिट किया, कई आपके चैनल्स के ऊपर टीवी चलते रहे कि ये हम जमात छोड़ के दूसरी जमात जा रहे हैं। यानी कि बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो कि इलेक्ट हुए तहरीक इंसाफ के टिकट पे, और वो फिर सिंध हाउस में जो तमाशा हुआ वो पूरी दुनिया ने देखा। और अफसोस से मुझे कहना पड़ता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने दोबारा आज बायस्ड होने का सबूत दिया है और ये फैसला दिया है कि जी उनके ऊपर कोई कार्रवाई नहीं हो सकती, जबकि वो खुद कह रहे हैं कि हमने जमात छोड़ दी। वो खुद कह रहे हैं कि हम लौटे हैं, उन्होंने एक्सेप्ट किया है कि हम छोड़ गए उधर। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान कहता नहीं, उन्होंने तो छोड़ी नहीं जमात। भाई वो खुद कह रहा है मैंने छोड़ दी, आप कह रहे नहीं छोड़ी। तो ये मेरी तो समझ से बाहर है। मेरे ख्याल में अवाम की भी किसी को समझ में नहीं आया, और जिन्होंने ये करवाया शायद उनको समझ में आया हो। उसके बाद आ जाएं जी, आज जो एक और वाक़या हुआ है, पाकिस्तान की ये जो इल्लीगल फॉरेन फंडेड गैर कानूनी रिजीम चेंज वाली क्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ की हुकूमत जो है, जो मीर सादिक और मीर जाफरों से भरी हुई है, वो पाकिस्तान की इकॉनमी के, पाकिस्तान की सियासत के, यानी कि पाकिस्तान के सारे फैसले करने जहाज भर के लंदन चले गए और हंसी हंसी ऐसे दांत दिखा के तस्वीरें खिंचवा के दरवाजे में जहाज से वो सोशल मीडिया पे वायरल कर रहे हैं। मेरी तो समझ में नहीं आई कि जब इनकी हुकूमत थी, जिन्होंने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की, वो सारे दुबई जाते थे कैबिनेट की मीटिंग करने, और ये पूरी कैबिनेट आज जहाज में बैठ के चली गई है जनाब लंदन। मेरे ख्याल में नवाज शरीफ को लाने गए होंगे, लेकिन अगर नवाज शरीफ को लाने नहीं गए तो वहाँ क्या करने गए हैं, ये भी कौम सवाल पूछती है। अब आ जाएं, हाँ ठीक कह रहे हो सकता है आगाओं से डिक्टेशन लेने गए हों। अब आप आ जाते हैं कि जी आज जो हज़रत मौसूफ साबका सदर पी के क्या है, वो चेयरमैन है, जॉइंट चेयरमैन है, को चेयर हैं, जो भी हैं, जरदारी माफिया के हेड, सबसे बड़ी बीमारी, मुल्क की सबसे बड़ी बीमारी आसिफ जरदारी साहब ने आज कोई 45 मिनट बैठ के बड़ा लेक्चर दिया। मैं आखिर से शुरू करता हूँ। फरमा रहे हैं, किसके बारे में फरमा रहे हैं? फरमा रहे हैं पाकिस्तान के एक वेल डेकोरेटेड 3 स्टार बड़ी इंपॉर्टेंट कोर, पेशावर कोर के कोर कमांडर, जो कि साबका उससे पहले DGISI भी थे, फरमा रहे हैं कि जनरल फैज हमीद खुड्डे लाइन लग गए। जो इनके पार्टनर हैं वो पहले जनरल फैज के बारे में और जनरल बाजवा के बारे में और दीगर पाकिस्तान आर्मी के सर्विंग जनरल्स के बारे में, बल्कि पूरी फौज के बारे में किस तरह की ज़बान इस्तेमाल करते रहे। DGISPR का कल परसों का ही शायद बयान था कि फ़ौज को सियासत में ना घसीटा जाए। ये मौसूफ टीवी के ऊपर बैठ के एक सिटिंग 3 स्टार को, जिसने जंगें लड़ी हैं, वो उसको कह रहे हैं वो खड्डे लाइन लग गया। ये पाकिस्तान के सियासतदान है कि पाकिस्तान के दुश्मन हैं? मुझे तो इसकी समझ में नहीं आ रही। मैं सिर्फ आपको ये कहना चाहता हूं कि ये इंस्टीट्यूशन का अंदरूनी मामला है।
इंटरनल वर्किंग्स ऑफ द पाकिस्तान आर्म फोर्सेस। किसी पॉलिटिशियन को इस पे कमेंट नहीं करना चाहिए। और आप हैं कौन? आप एक एमएनए हैं और क्या है? आप तो वजीर भी नहीं, आपको तो वजीर भी नहीं बनाया, और जबान आप इस तरह की इस्तेमाल कर रहे हैं। तो मैं इसकी शदीद अल्फाज से मजम्मत करता हूँ, और मैं फिर दोबारा पाकिस्तान के सियासतदानों से, ख़ास तौर पे इनके जो पार्टनर हैं इन क्राइम जो लंदन में बैठे हैं, और उनकी साहबजादी जो बेल पे बाहर हैं और भागती फिरती रहती हैं, उन्होंने भी 4 दिन पहले कुछ नानी 420 जिनका नाम रखा गया, इस तरह के अल्फाज इस्तेमाल ना करें जलसों में। आप ये पाकिस्तान फ़ौज हमारा दिफा करती आई है, हमारे लिए पाकिस्तान फ़ौज के जवान शहीद होते आए हैं। इदारों को कमज़ोर करने की ज़रूरत नहीं है, इदारों को ताकतवर करने की ज़रूरत है। फिर फरमा रहे हैं इकॉनमी पे, फरमा रहे हैं इकॉनमी पे, फरमा रहे हैं कि जी मैं बड़ा कोई आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दूंगा। तो भाई लंदन जाने की ज़रूरत क्या थी? यहीं रोक के दे देते ना आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन। समझ में नहीं आई। लेकिन मैं एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूँ आपकी तरफ से पूरी कौम को। जरदारी साहब, पता नहीं क्यों साहब बोलना चाहिए, आसिफ जरदारी और नवाज शरीफ दोनों की तरफ से, बल्कि पूरे शरीफ ख़ानदान की तरफ से चलें, एक आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन दे देता हूँ पाकिस्तान की आवाम के लिए। जो आपने पैसे बाहर रखे ना, उसमें से $2.5 अरब डॉलर मंगा लें वापस। $2.5 अरब डॉलर मंगा लें, $5 बिलियन हो जाएगा। वो जमा करा दें पाकिस्तान के अंदर, गिफ्ट कर दें ना। यहीं की कौम को चुरा के ले गए तो चले। आपको मिस्टर 10% तो कहा जाता था पहले ही, पहले तो 10% कहते थे। चले मान लेते हैं आप 50% नहीं है, 100% नहीं है, हमारी नज़र में तो आप उससे बहुत ज़्यादा हैं से। लेकिन आप 1 मिनट के लिए 10% मांग लेते हैं, जो कि बाहर की फिल्में BBC की आप पे बनी, आप वही मान लेते हैं। तो जो 25 बिलियन आपने चुराया उसका 10% देते हैं, 2.5 बिलियन होगा। तो 5 बिलियन दोनों के आ जाए। ये बड़ा आउट ऑफ द बॉक्स सोल्यूशन है। पाकिस्तान की मईशत को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, पाकिस्तान की आवाम को बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा। और वो जो कपड़े उतार के कह रहे थे भीख मांगने नहीं जाना पड़ेगा, उनके भी बड़ा फ़ायदा पहुँचेगा, उनके शायद कपड़े ना उतरें। फिर कहते हैं कि मैं जो बाइडेन का दोस्त हूँ। क्यों भाई, आप उनके दोस्त कहाँ से हैं? और ये भी कह रहे, मुझे उसने फ़ोन करके मुबारकबाद नहीं दी। मुझे ये नहीं समझ आई कि वो शिकवा कर रहे थे या बता रहे थे कि यार मैं इतना अच्छा दोस्त हूँ कि मुझे कॉल भी नहीं करता। मुझे ये समझ में नहीं आई कि किसी के साथ तस्वीर खिंचवाने से क्या वो उनके दोस्त बन जाते हैं। मैं वजीर था ना जब, तो मुझे भी एक मौका मिला प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब के साथ जाने का अमेरिका के दौरे पे, जिसमें डोनाल्ड ट्रंप साहब से मुलाकात हुई जो उस वक्त सदर थे। हमें भी मौका मिला वाइट हाउस के अंदर जाने का, हमें भी मौका मिला ओवल ऑफिस देखने का, जो बड़ा पावरफुल ओवल ऑफिस है। हमें भी मौका मिला कि जी अमेरिका के सदर के साथ बैठ के एक वो कहते हैं वर्किंग लंच, माने लंच था जिसमें गपशप मुशावरत डिस्कशन हो रही थी। तो मेरी भी बड़ी सारी तस्वीरें की थी डोनाल्ड ट्रंप के साथ। अब मैं बोलता फिर वो मेरा दोस्त है। ओ भाई, एक्सेप्ट कर रहे हो ऊपर से कि ये सारा काम मैंने किया है, यानी कि साजिश आप एक्सेप्ट कर रहे हो कि मेरी वजह से हुई, मैंने नवाज शरीफ को समझाया। फिर फरमा रहे हैं, जिसका मुझे बड़ा शदीद तकलीफ़ हुई ये पढ़ के, क्योंकि एक ज़माने में मैं भी कई साल ओवरसीज़ पाकिस्तानी ही समझा जाता था, क्योंकि बिजनेस बाहर था तो बाहर रहते थे। वो कहते हैं ओवरसीज़ पाकिस्तानी गुमराह हैं, या ओवरसीज़ पाकिस्तानी को गुमराह कर दिया गया है। भाई नवाज शरीफ खुद ओवरसीज़ पाकिस्तानी है। उनकी प्लेटलेट गिर गई थी, वो अपने अस्पताल में इलाज नहीं करा सके, वो ओवरसीज़ चले गए, वो अभी वहीं रह रहे हैं। लेकिन जो बाकी ओवरसीज़ पाकिस्तानी हैं, उनमें और नवाज शरीफ जैसे
2% के मीर जाफर, मीर सादिक ओवरसीज पाकिस्तानी में बड़ा फ़र्क है। जो ज़्यादा ओवरसीज पाकिस्तानी हैं, जो हमारे मुल्क की बैकबोन, मैं इसलिए कहता हूं क्योंकि वो साल के 32 अरब डॉलर, तो रेमिटेंस कितने, 32 अरब है रेमिटेंस भेजते हैं। उनमें बड़ा फर्क है, वो यहाँ भेज रहे हैं पैसे, और वही पैसा चुरा के तुम बाकी एवन फील्ड में अपार्टमेंट बनाते हो और सारे मैंशन बनाते हो। डिजिटल अकाउंट में 4 बिलियन, रोशन डिजिटल अकाउंट में बिलाल ने बताया 4 बिलियन वहां भी आए। जलजला हो जाए, सैलाब हो जाए, कोई आफत खुदा ना खास्ता मुल्क में आ जाए, सबसे पहले ओवरसीज पाकिस्तानी खड़ा होता है। उनके माँ बाप यहाँ रहते हैं, उनके बहन भाई यहाँ रहते हैं, रिश्तेदार यहाँ रहते हैं, वो एक ख्वाब देख के जाते हैं बाहर के कभी पाकिस्तान वापस आएंगे। लेकिन जब तुम्हारी शक्लें देखते हैं दोनों जैसी, ये 3 जो खड़े ऐसे हाथ उठा रहे थे, जो वापस आए वापस जाना चाहते हैं। तुम्हारे अपने इदारे वो कितने चला रहे हैं? सिविल अस्पताल के अंदर इदारा कौन चला रहा है? ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग से चलाते हो। NIVCD, NICVD चलाते हो ओवरसीज पाकिस्तानी की फंडिंग पे। तुम्हारा तो अपना घर ओवरसीज पाकिस्तानियों पे चलता है क्योंकि पैसा चोरी करके चलाते हो। फिर कह रहे हैं जनाब बड़े अच्छी गवर्नेंस है मेरे पास। हाँ, मेरे पास सारे सॉल्यूशंस हैं, सारी मर्ज की दवा मेरे पास है। इस सूबे को तुमने लाइलाज कर दिया। लाड़काना जैसी तुम शहर में, जहां तुमने इतना बड़ा नोडेरो में बना के रखा है अपना वो जरदारी हाउस, वहां तुम एड्स नहीं रोक सके। न्यूयॉर्क टाइम्स के फ्रंट पेज पे छप रहा है एड्स कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड, दुनिया का दारुल खिलाफा एड्स का, बोले लाड़काना है। वैक्सीन, एक वैक्सीन तुमसे नहीं लगती, ना कोविड की लगी ना कुत्तों की लगी। पानी तुम दे नहीं सके, आज पूरे सिंध में पानी नहीं है, कह रहे हो मैं सोल्यूशन लेके आऊंगा। भाई क्या करेगा? पैसे नहीं दे सके, पैसे तुम दे नहीं सके। नवाबशाह में मर्डर किया गरीब किसानों का, भंड बरादरी के, उनको तुम पकड़ नहीं सके। नाजिम जोकिया के कातिल को तुम असेंबली में लेके आ गए। फहमीदा सयाल हो गई, उम्मे रबाब हो गई, ऐसे कितने लोग हैं। ये तो वही जो नजर आ गए मीडिया में, कितने साफी हजरात थे। कराची का इंफ्रास्ट्रक्चर तुमने तबाह कर दिया। ऑरेंज लाइन तुमसे नहीं बन के दी। 6 पता नहीं कितने, 15 साल की हुकूमत में 6 साल से ऑरेंज लाइन, वो है कितने किलोमीटर की? 4.5 किलोमीटर की रंग बिरंगी ऑरेंज लाइन, वो तुमसे बन की नहीं दी। K4 तुमसे बन के नहीं दिया। कचरा तुमसे उठता नहीं। शहर कराची में जो पाकिस्तान की माशी रग है, KCR तुमसे चलती नहीं। स्कूल तुमने तबाह कर दिए, अस्पताल तुमने बनाया नहीं, एजुकेशन सिस्टम तबाह है। अपने घर के जो जानवर पाले हुए तुमने, जो तुम्हारे पेट्स हैं घर में, बिल्ली कुत्ते, वो जो अस्पतालों का तुमने इलाज किया, वो उनका इलाज भी तुम वहां नहीं कराओगे। और तुम कहते हो कि पाकिस्तान के लोग, पाकिस्तानी, मेरे सिंधी भाई बहन, गरीब लोग उधर जाके अपने बच्चों का, अपने माँ बाप का अपना इलाज करवाएं। कुछ शर्म आती है तुम्हें? बैठ के तुम आगे जाते हो लेक्चर जरदारी। तुमसे बड़ा इस मुल्क का गद्दार है कौन? आज तक अपनी बेगम के कातिल तो तुम पकड़ नहीं सके। मेमोगेट तुम्हारे गले का हार है। तुमने किया मुर्तजा भुट्टो तुम्हारा सारा था, उसके कातिल तुमने पकड़ नहीं सके। उसकी बेटी कहती है मेरे बाप का कातिल आसिफ जरदारी है, खुद कह रही है। तुम तो वो आदमी हो जिसने इस मुल्क का वो अशर किया है, और इस शहर कराची का जो पूरे पाकिस्तान की मईशत चलाता है, ये तुमने हाल किया है। और बैठ के दांत दिखा के ऐसे आरिफ अलवी साहब के ऊपर तुमने कमेंट किया, काश उनके पास चले जाते तुम्हारे दांत ही वो ठीक कर देते। चूहे तुम्हारे हैं 2 टांगों वाले जो अरबों अरबों खरबों की गंदम खा जाते हैं हर साल। अब वो चूहे पानी भी पी गए क्या सिंध का? कोई उजैर बलोच को मिला के लोगों को अगवा करके उनकी शुगर मिले सस्ती में खरीदी, घर खरीदे सारे बिलावल हाउस के आसपास के घर, धमकियां दे दे के लियारी गैंग वॉर से। तुमने किया क्या? अब आज ये सोचे, इस मुल्क का हेल्थ मिनिस्टर पहले कौन था?
डॉक्टर फैसल सुल्तान, लीडिंग इन्फेक्शियस डिसीज का डॉक्टर, जिसने पूरी असद उमर साहब के साथ मिलके इस मुल्क में जिस तरह कोविड की हैंडलिंग की एनसीओसी ने, वो पूरी दुनिया का एग्जाम्पल है। उसको रिप्लेस किसने किया? गुटखा किंग ने, कादिर पटेल, वो रिप्लेस कर रहा है उसको। और आप कह रहे हैं जी मैं मुल्क बचाऊंगा। और वो मिफ्ता, मैं अब आपको बताने लगा हूं, चलें आखिरी बात मैं करता हूं। अब मैं इंशाअल्लाह अगले 2-3 दिन के अंदर यहीं बैठ के एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करूंगा। आप सबको मैं फोटोकॉपीज दूंगा कि मिफ्ता इस्माइल की इस्माइल इंडस्ट्रीज कितनी बड़ी मनी लॉन्ड्रिंग में अफगानिस्तान के साथ मुलव्विस है। ये मैं सबूत दूंगा आपको, सबूत के साथ, एक एक ई फॉर्म के साथ आपको दूंगा, डेट दूंगा।